हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं बच्चों 8th स्टैंडर्ड का डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने 10.2 में 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। तो 10.2 में हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अब हमारा 4th एग्जाम्पल चल रहा है बच्चों। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लेना। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों अगर आप नए आए हो तो भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम 4th एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। तो है हमारा क्या, देखिए 4th एग्जाम्पल है 2m4 2m plus m square plus m plus 9 2m plus m square plus m plus 9 divided by 2m minus 1। तो हमने लिख लिया है बच्चों। अब आपको पता है पहले क्या करना है। तो पहले ये टर्म लानी है। तो ये टर्म लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना है। अब 2 है कोएफिशिएंट 2 है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 1 सा 2 आ जाएगा तो 1 लिखते नहीं हम। अब वेरिएबल का देखना है बच्चों। यहाँ m है, यहाँ 3 है तो इंडेक्स की माइनस कीजिए। 3 माइनस यहाँ क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ m स्क्वायर लिखना है क्योंकि 3 माइनस 1 2 आ गया है, इसलिए हमने m स्क्वायर लिखा है बच्चों। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका और इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2m तो पहले वेरिएबल का कर लेते हैं। 2 इधर 1 है, इधर को कुछ नहीं लिखते हम लेकिन 1 तो होता ही है तो 2 आ गया। 2 1 सा 2 और 2 आ गया। तो अब देखते हैं कि m का यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स की एडिशन है तो ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो हमने 3 किया बच्चों। अब क्या करना है, नेक्स्ट टर्म बाइनोमियल को नहीं भूलना है। नेक्स्ट टर्म है -1। -1 से m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। 1 लिखते नहीं है हम तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर। लेकिन कैसा, -m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो -m स्क्वायर लिखा बच्चों। अब देखिए साइन चेंज करना है। डिवाइड में माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो सब्सट्रैक्शन है वो कर लेते हैं। 2m³ माइनस 2m³ प्लस और माइनस का 0 हो गया बच्चों। अब आगे का देख लीजिए, यहाँ प्लस m स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस m स्क्वायर है तो 1 है, यहाँ वेरिएबल 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बच्चों। तो प्लस साइन, क्योंकि दोनों प्लस है तो प्लस साइन लगाया और 2m स्क्वायर लिखा, क्योंकि यहाँ 1m स्क्वायर प्लस 1m स्क्वायर 2m स्क्वायर हो जाएंगे तो हमने 2m स्क्वायर लिखा। अब क्या करना है, नेक्स्ट टर्म को नीचे लाना है। तो हमने नेक्स्ट टर्म को नीचे लाया। अब हमें चाहिए कौन सा, तो ये चाहिए 2m स्क्वायर। देखते हैं कैसे लाएंगे। तो 2 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वेरिएबल का देखिए बच्चों, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है इंडेक्स तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिर्फ m आएगा और कैसा m आएगा, प्लस m, क्योंकि यहाँ माइनस साइन नहीं है तो प्लस लाना है। तो क्या किया,
2 माइनस 1 किया तो m आ गया, क्योंकि कोफिशिएंट को हमें कुछ नहीं करना है, 2 है हमारा तो 2 ही रखेंगे। और m स्क्वायर m 2 माइनस 1 किया तो 1 आ गया, लेकिन 1 का मतलब है m, तो m लिखा बच्चों। आप लिखते हैं अगला कि क्या है, हम मल्टीप्लिकेशन, तो ये सेकेंड टर्म जो हमारी यहाँ आई है उसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 पहले लिख लेते हैं, 2 जैसा है वैसा लिखेंगे। अब वेरिएबल का देखिए, m है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है बच्चों, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब m स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो अब लिखा हमने, अब क्या करना है, साइन चेंज करने से पहले बाइनोमियल को नहीं भूलना है, तो -1 से m को मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई m से किया तो -m आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ साइन माइनस है तो ये -m हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, साइन चेंज करने हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन चेंज किए बच्चों। अब 2 प्लस 2m स्क्वायर से -2m स्क्वायर गया तो 0 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ प्लस m है, यहाँ भी प्लस m है, तो मैंने बताया है आपको 1 प्लस 1 2 हो जाता है, तो प्लस 2m हो गया। क्या आ गया हमारा, प्लस 2m। अब नेक्स्ट टर्म को नीचे लाना है, तो नेक्स्ट टर्म नीचे लाई तो 9 है, नीचे लाया। अब क्या करना है, हमें 2m लाना है बच्चों, ये टर्म लानी है, तो 2m लाने के लिए क्या करना है देखते हैं, 2 है, 2 भी है, m भी है, तो क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 2 से आ जाएगा, और m से करते हैं तो m आ जाएगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने क्या लिया है, ऊपर 1 लिखा है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, थर्ड टर्म 1 आई है, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वैसा आएगा। आगे देखिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन को अच्छे से देखना है, तो माइनस प्लस माइनस लिखा मैंने, 1 और 1 तो क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, इसका साइन चेंज करना है, तो माइनस है यहाँ, तो यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 2m से 2m माइनस गया तो 0 आ गया, और यहाँ है +9 और +1, एडिशन के रूल भी अच्छे से याद रखने हैं। जब दोनों साइड इक्वल है, मतलब प्लस प्लस है, तो उसकी एडिशन करनी है और वही साइन लगाना है, तो +10 आ गया बच्चों यहाँ। तो हम यहाँ हमारा एग्जाम्पल पूरा हो गया है। अब हम क्या लिखते हैं, क्वोशंट, तो क्वोशंट लिखेंगे बच्चों, क्या है देखिए, क्वोशंट है हमारा m² प्लस m प्लस 1, और जो रिमाइंडर है बच्चों वो क्या है, तो जो नीचे है वो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर है हमारी 10। +10 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन तो होता ही है बच्चों। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं नेक्स्ट देखती हूँ बच्चों।
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, अलग अलग एग्जाम्पल है बच्चों, तो आप अच्छे से ध्यान रखिए एग्जाम्पल पर। अब फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा 3x minus 3x square minus 3x square minus 12 plus x fourth plus 9 plus x cube। फिर एक बार देख लेते हैं, बड़ा है 3x minus 3x square minus 12 plus x fourth plus x cube। अब डिवाइडेड बाय लिखते हैं बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 2 plus x square, तो ये लिख लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें एग्जाम्पल को, तो क्या है कि ये जो हमारी ऑर्डर है वो उल्टी है, क्योंकि यहाँ क्या है तो यहाँ क्या है, तो हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाना है बच्चों। पहले भी एक एग्जाम्पल हो गया है कि ये जब ऊपर नीचे होते हैं, तो इंडेक्स जब ऊपर नीचे होते हैं तो क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। पहले एक्स फोर्थ लिखना चाहिए, फिर एक्स क्यूब लिखना चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए, और फिर 3x लिखना चाहिए, और बाद में नंबर। तो ये सब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए लिख लेते हैं। पहला एक्स फोर्थ, जो साइन है वही रखना है, साइन चेंज नहीं करना है। एक्स फोर्थ लिखा प्लस एक्स क्यूब लिखा, अब माइनस है तो माइनस ही लिखना है, तो माइनस 3x स्क्वायर लिखा। अब क्या है, 3x है तो यहाँ प्लस साइन है तो 3x लिखा बच्चों, और माइनस 12। तो देखिए हमारे टर्म बराबर है क्या, तो सब टर्म लिख लिए हैं हमने। तो क्या है देखिए, एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, डिवाइडेड बाय। तो अगर आप देखते हैं तो इसकी भी ऑर्डर सही नहीं है, पहले एक्स स्क्वायर चाहिए बच्चों और बाद में नंबर चाहिए, तो क्या करना है, इसको भी सही करना है, तो ऑर्डर इसकी सही करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब हमें डिवाइड करना है बच्चों, तो चलिए कीजिए डिवाइड। तो बड़ा एग्जाम्पल है, आप अच्छे से ध्यान देना, और डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखना ही पड़ता है, तभी हमारा आंसर आएगा। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर से नहीं लिखते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो x घन लिखा, माइनस 3x स्क्वायर लिखा, प्लस 3x लिखा, और माइनस 12। तो बड़ा एग्जाम्पल है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2 तो मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, पहली टर्म लानी है बच्चों। पहली टर्म कौन सी है, एक्स फोर्थ है, तो एक्स फोर्थ लाने के लिए क्या करना चाहिए, अब यहाँ तो कोएफिशिएंट नहीं है, तो कोएफिशिएंट नहीं है तो वेरिएबल का ही देखना है सिर्फ। तो 4 माइनस 2 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, तो क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन पे तो इंडेक्स की एडिशन होती है, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो एक्स फोर्थ आ गया बच्चों। अब ये बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब अलग एग्जाम्पल है, आप एकदम अच्छे से देखिए कि 2 अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ प्लस 2x स्क्वायर लिखा तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो x क्यूब है बच्चों और हमें चाहिए x स्क्वायर, तो यहाँ लिखना है।
आगे के टर्म के नीचे लिखना है, क्योंकि यहाँ हम लिखेंगे तो हम कुछ उसका नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ लिखना है 3x² के नीचे लिखना है, क्योंकि हमारी x² के टर्म है बच्चों, तो 2x² आ गया है हमारा, तो मैंने यहाँ लिखा। अब साइन चेंज करने हैं बच्चों, साइन चेंज किए तो जगह भी ज्यादा लगने वाली है हमें। तो देखिए साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करना है, x4 में से x4 गया, 0 आ गया, तो आगे की टर्म भी वैसे ही लिखनी है। तो x³ हमें जैसा है वैसा लिखना है। और ये जो है माइनस और माइनस है, तो मैं एडिशन के रूल आपको बता रही हूँ। आप अगर अच्छे से रूल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस अगर माइनस सेम साइन है तो इसकी एडिशन करनी है और वही साइन लगाना है। तो 3 और 2 5x² हो जाएंगे बच्चों। तो आप एडिशन के रूल पर भी ध्यान दीजिए। तो ये हो गया हमारा 5x²। अब क्या करना है, नीचे की टर्म ऊपर की टर्म नीचे लानी है। तो 3x लाया हमने, तो देखते हैं अब x³ लाना है हमें। तो ये हमारी x³ कैसे लाएंगे देखते हैं। तो x² है, x³ लाना है, तो चलिए इंडेक्स की माइनस कीजिए, कोफिशिएंट तो नहीं है, वेरिएबल का तो बस हो जाएगा 3 - 2, तो 1 आ गया। तो 1 मतलब क्या है बच्चों, x, तो प्लस x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन हमें नहीं चाहिए। तो अगर प्लस है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो x लिखा मैंने, क्योंकि 3 - 2 1 आ जाता है, और 1x मतलब x लिखना है हमें। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो x² और x कितना हो गया, 2 + 1, इसका इंडेक्स 1 है बच्चों, तो 2 + 1 3 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ, और ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन हम 1 इंडेक्स नहीं लिखते। तो देखिए मैंने अब लिख लिया है x³। अब बाइनोमियल को नहीं भूलना है, 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, 2 × x 2x, कैसा, प्लस, तो प्लस 2x। अगर मैं यहाँ लिखूं तो चलेगा बच्चों, नहीं, क्योंकि यहाँ x² है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कौन सी टर्म है, कहाँ लिखनी है, कौन सा साइन है, वो आप देख लेना। तो अब हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि हमारा 2x आ गया है, तो मैंने यहाँ लिखा। अब क्या करना है, साइन चेंज, तो प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब कीजिए, x³ से x³ - 0 हो गया। अब आगे की टर्म वैसे ही लिखनी है, बीच में जो रह गई है वो वैसे ही नीचे लानी है। अब माइनस है, 2x है और 3x है, तो ये साइन चेंज है। तो क्या करना है बच्चों, जो बड़ा है, अगर प्लस है और माइनस है, अलग अलग साइन है, प्लस और माइनस, तो क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करना है और साइन बड़े का देना है। तो 3 - 2 कितना हो गया, 1, तो कितना, +1। तो 3x - 2x मतलब 3 - 2 किया तो 1 आ जाएगा, मतलब 1x आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, 1 तो लिखते नहीं, इसलिए मैंने x लिखा है। अब क्या करना है, ऊपर की टर्म नीचे लानी है, -12, तो लाई बच्चों, -12 लाई। अब हमें -5x² लाना है। तो -5x² लाने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं।
पहले कोफिशिएंट का देखते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो 1 5 आ जाएगा और साइन तो माइनस चाहिए हमें, तो यहाँ -5 लिखते हैं क्योंकि हमें 5 चाहिए और यहाँ 1 है, तो 1 से 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं वेरिएबल का। तो x² है, x² है, 2 - 2 0 हो जाएगा, मतलब हमें वेरिएबल का कुछ नहीं करना है, x² तो हमें मिल जाएगा, तो सिर्फ 5 लिखना है हमें, तो लिखा। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए थर्ड टर्म को, तो टर्म में भी ध्यान रखना है, तो थर्ड टर्म जो आई है ऊपर से ऊपर उससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 × x², 5x², लेकिन साइन भी देखना है बच्चों, तो यहाँ माइनस है, तो 5 कैसा आएगा माइनस, तो माइनस लिखा बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, आगे देखना है सेकेंड टर्म, 2 से -5 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 2 10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखूं तो चलेगा x में, नहीं चलेगा, तो यहाँ लिखना है, तो नंबर के नीचे नंबर, तो 5 2 10 -10 मैंने यहाँ लिखा। अब साइन चेंज कीजिए बच्चों, तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, माइनस से प्लस गया, 0 आ गया, प्लस x जैसा है वैसा लिखेंगे बच्चों। अब ये प्लस है, ये माइनस है, जब अलग साइन होते हैं तो एडिशन का रूल याद करना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे, 12 में से 10 गया तो 2 आ गया, कैसा 2 लिखी, -2, क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो x -2 आ गया बच्चों। तो चलिए लिख लीजिए, यहाँ हमारा एग्जाम्पल पूरा हो गया है। अब हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि छोटा आया है हमारा यहाँ से, ये 2 है, ये 1 है, तो कुछ नहीं कर सकते। अब चलिए क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, x² प्लस x -5 और रिमाइंडर क्या है बच्चों, नीचे देखिए, तो रिमाइंडर है x -2। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है बच्चों। तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखनी है, बाद में जो टर्म आती है उसे भी देखना है किसके नीचे लिखेंगे, तो आप बराबर ध्यान से कीजिए क्योंकि साइन देखने हैं, तो टर्म देखनी है, किस टर्म से मल्टीप्लाई करना है वो भी देखना है। तो चलिए हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो थर्ड एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा A4 माइनस A क्यूब प्लस A स्क्वायर माइनस A प्लस 1 डिवाइडेड बाय A क्यूब माइनस 2। तो ये हमने लिख लिया है एग्जाम्पल बच्चों। तो अब ऐसे ऑर्डर देखनी है तो देख लीजिए, बराबर है 4 3 2 1 और नंबर, तो यहाँ का कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, A4 माइनस A क्यूब प्लस A स्क्वायर माइनस A प्लस 1 A क्यूब -2। तो लिख लिया एग्जाम्पल। अब हमें A4 लाना है, तो चलिए देखिए इंडेक्स का माइनस कीजिए, 4 - 3 2 हो जाएगा, तो सॉरी 4 - 3 1 हो जाएगा। तो ये लिखना है, सिर्फ 1 ये आया है तो ये लिखना है।
आप क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों। तो a 3 है, यहाँ 1 है, तो चलिए एडिशन कीजिए। 3 + 1 4, तो a 4 आया। अब नेक्स्ट टर्म को करना है, 2 से a को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a आ जाएगा। अब मैं कहाँ लिखूं बच्चों, अगर मैं यहाँ -2a लिखती हूँ तो नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है हमारी टर्म कौन सी आई है। तो a आई है, 2a आई है, -2a आई है, तो हम a के नीचे ही लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ क्यूब में स्क्वायर में लिखा तो अब नहीं चलेगा बच्चों। तो अब देखिए साइन माइनस कर लीजिए, तो ये माइनस से प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। ये गया A4 में से माइनस गया, 0 आ जाएगा। जो बीच में है वो वैसा ही लिखना है बच्चों। तो लिखेंगे a², एक -a³ + a²। अब इसका करना है आपको, तो यहाँ +2a है, यहाँ माइनस है। जब माइनस और प्लस हो जाता है तो क्या करना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है। तो 2a में से 1a गया तो a आ जाएगा, मतलब 1a आ जाएगा बच्चों। तो कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि नंबर बड़ा ये है। तो ये लिखा। अब क्या करना है बच्चों, ऊपर की टर्म नीचे लानी है, तो लाई। चलिए अब देखते हैं, टर्म लानी है a³ -a³ चाहिए, तो साइन भी हमें माइनस लेना पड़ेगा। अब देखिए वेरिएबल का माइनस कीजिए, 3 - 3 0 हो गया। तो क्या लिखना है बच्चों, 1 लिखना है, क्योंकि अगर 1 लिखते हैं हम तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें तो वही टर्म चाहिए। 1 लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 का यहाँ ये लगाया है, टर्म लगाई है 1 की। तो a³ और 1 का कीजिए तो -a³ आ जाएगा। आ गया। तो अब क्या करना है, 2 1 2। तो देखिए माइनस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों। तो आपको साइन को भी ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस हो गए। लेकिन मैं यहाँ लिखूं क्या, नहीं चलेगा। जो नंबर है नंबर में ही लिखना है। तो मेरा नंबर है -−+2, तो मैं यहाँ लिखूंगी नंबर में। अगर मैंने A² में लिखा, a में लिखा तो नहीं चलेगा। जो नंबर है उसके नीचे ही लिखना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 2 हो गया। तो चलिए अब कीजिए साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। तो ये गया तो 0 आ गया बच्चों। जो है वही वैसे ही लिखना है, तो लिखा। तो क्या आ जाएगा, a² + a, और यहाँ -2 है, 1 है। तो अगर साइन चेंज है, मतलब माइनस और प्लस है, तो एडिशन का रूल याद करना है। बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है। 2 से 1 गया, 1 आ गया, लेकिन -1, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगाना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया बच्चों। क्योंकि आगे जाना चाहिए, यहाँ 2 आया है इंडेक्स और ऊपर 3 है। जब ऊपर के ऊपर जो है उससे छोटा आता है तो हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है a-1 और रिमाइंडर क्या है, जो नीचे है वो रिमाइंडर है। तो ए सब लिखना है, ये a² + a-1। तो ये हमारी रिमाइंडर आ गई बच्चों। तो ये थर्ड एग्जाम्पल हमारा सॉल्व हो गया है बच्चों। तो आप अब ज्यादा ध्यान दीजिए इस पर। कुछ टर्म है ऐसे कि जिसके नीचे ही लाना है, जो साइन चाहिए वही करना है बच्चों। अगर आपको साइन चेंज नहीं किए तो भी आपको गलत हो सकता है।
अगर आपने टर्म नीचे नहीं लिखी तो भी गलत हो सकता है। तो अच्छे से ध्यान से वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। जो आपको ध्यान से देखना है वो ध्यान से ही देखिएगा, तभी आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है तो वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन आप स्किप मत करना क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। और आपको कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।